रामपुर नामक एक गांव में श्याम अपनी माँ के साथ रहता था। उसके बगल के ही गांव में खुशी अपने माता पिता के साथ रहती थी। श्याम और खुशी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसे ही श्याम, आज हम लोगों को 1 साल हो गया है। तुम अपने मम्मी से बात करो और मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे? चलो ठीक है, आज शाम को मैं अपने मम्मी से अपनी शादी की बात करूँगा। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। तुम मेरी शादी उससे करा दो। कौन है वो लड़की? उसके माँ बाप क्या करते हैं? और वो भी तुम्हें पसंद करती है कि नहीं? माँ, वो जो बगल वाले गांव में सोमनाथ अंकल जी रहते हैं ना, उनकी ही बेटी है। वह लोग बहुत अमीर हैं। मैं उन्हीं की लड़की से प्यार करता हूँ। अमीर है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी शादी की बात करने वहाँ जाऊंगी। तुम बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करूंगी। पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी शादी उस लड़के से करा दीजिए ना। अगर आप मेरी शादी उस लड़के से नहीं कराओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी पापा। मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा। लड़का कौन है, क्या करता है, क्या वह भी तुम्हें पसंद करता है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? पापा, वो जो बगल वाले गांव में सुष्मिता आंटी का लड़का रहता है, उसी से मैं प्यार करती हूँ। उसकी माँ एक नौकरानी है। अगली सुबह सुष्मिता अपने बेटे की शादी की बात करने खुशी के घर जाती है। जी, आप कैसे हो? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी बेटी ने आपको बताया ही होगा कि वह मेरे बेटे से प्यार करती है। उन दोनों की शादी करा दीजिए। तुमने यह भी कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसी नौकरानी के घर करूँगा? मेरी बेटी की शादी के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। मैं तुम जैसे गरीब के घर अपनी बेटी की शादी क्यों करूँगा? अगर आप हमारे घर में अपनी बेटी दोगे तो मैं बेटी को बहू नहीं, बेटी की तरह रखूंगी। मैं अपनी बेटी तुम गरीबों के हाथ में नहीं दूंगा। यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। माँ, क्या कहा खुशी के पापा ने? वो अपनी बेटी हम लोगों को नहीं देना चाहते हैं। माँ, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। वह यह बात सोचते सोचते सड़क पार कर रहा था और सामने से एक ट्रक आती है और श्याम को उड़ाकर चली जाती है। पर श्याम का भूत आगे चलता रहता है। लोगों की बात सुनकर श्याम पीछे देखता है। मैं तो अब भूत बन गया हूँ, पर मेरी अधूरी इच्छा अभी बाकी है। मैं अपनी खुशी से शादी करके रहूँगा। हा हा हा। मेरे माँ बाप हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खुशी सुष्मिता आंटी का बेटा श्याम ट्रक के नीचे आकर मर गया।
नहीं पिताजी, मैंने तो कल शाम उससे बात की थी, वह नहीं मर सकता। नहीं बेटा, वह मर चुका है। पिताजी, मेरी और खुशी की शादी करवा दीजिए। श्याम, तुम भूत बन गए हो। इंसान और भूत की शादी नहीं होती है। श्याम का भूत खुशी के पापा को गले से पकड़कर जमीन से 2 फुट उठा लेता है। अब बोल, हम दोनों की शादी करवाएगा या नहीं? नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। हा हा हा। श्याम, मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। लो, तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिया, अब तुम मुझसे शादी करोगी। मैं भूत तुम्हारी वजह से बन गया हूँ। मैं तुमसे शादी कर रहूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। हा हा हा। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ। पास ही में एक मंदिर है, उसमें चली जाओ। इस भूत का कोई भी शक्ति उसमें काम नहीं करेगा। भाग जाओ बेटा। खुशी के पीछे पीछे श्याम का भूत खुशी का पीछा करने लगता है। कहाँ जाएगी तू भाग कर? हा हा हा। जंगल में तांत्रिक तपस्या कर रहे थे। खुशी बोलती है, स्वामी जी, हमें बचा लीजिए, हमारे पीछे भूत पड़ा है। यह सुनते ही स्वामी जी खड़े होते हैं और उस भूत से कहते हैं, भाग जाओ, नहीं तो आज तेरी मौत आई है। मेरी नहीं, तेरी मौत आई है। हा हा हा। उन दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। तुम यहाँ से चली जाओ बेटा, यह भूत बहुत शक्तिशाली है। मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। कुछ दूर पर एक स्वामी जी का कुटिया है, तुम वहाँ चली जाओ। भूत तांत्रिक को मार देता है और खुशी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक भूत पड़ा है। श्याम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम खुशी से शादी नहीं कर सकते। तुम अब भूत बन चुके हो। नहीं, मैं शादी कर रहूंगा। तुझे जो करना है वो करके रहे। हा हा हा। तुम नहीं मानोगे तो ये लो। नहीं स्वामी, मुझे बचा।